महाभारत काल में एक बार भगवान श्री कृष्ण पांडवों के सामने कर्ण की प्रशंसा करने लगे। ये कहते हैं, वाह रे दानवीर कर्ण। धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान से पूछा कि हे भगवान, आप मेरे लिए तो कभी नहीं कहते कि वाह रे धर्मराज युधिष्ठिर, आखिर कर्ण में ऐसी क्या खूबी है। अंतर्यामी भगवान समझ गए, परंतु उस समय कोई उपाय न देखकर चुप रह गए। कुछ समय पश्चात एक ऐसा समय आया कि कौरव और पांडवों के घर सूखी लकड़ी नहीं रही। ऐसे समय में धर्मराज के यहाँ कुछ साधु आए। वे कहने लगे, है राजन, समिधा के लिए हमें कुछ सूखी लकड़ियां चाहिए। बाकी सब सामग्री मिल गई है, लेकिन सूखी लकड़ियों की कमी है। धर्मराज ने एक सेवक को कौरवों के यहाँ लकड़ी लाने के लिए भेजा, पर वहाँ भी सूखी लकड़ी नहीं मिली। कर्ण के यहाँ भी लकड़ी भीगी थी, परंतु वहाँ तो नहीं का काम ही क्या। जब ये बात कर्ण को पता चली तो उसने बड़ी सुंदर महल को गिरवा दिया और छत में से चंदन की सूखी लकड़ियों को निकलवाकर साधुओं को दे दिया। धर्मराज ने जब छत की निकली हुई चंदन की लकड़ी देखी तो वे चकित रह गए। तब भगवान ने कहा कि धिक्कार है, तुम्हारे धर्मराज होने पर एक अलमारी या संदूक ही तोड़ देते, आज नहीं तो कल और बनवा सकते थे। साधु तो द्वार से खाली हाथ न लौटते। सूखी लकड़ी तो तुम्हारे महल में लगी थी, परंतु तुम्हारे पास वह दिल नहीं था जो कर्ण के पास मिला। साधु द्वार से खाली हाथ न जाए, ऐसी भावना तो किसी किसी की ही होती है। महाभारत युद्ध के समय जब कर्ण जख्मी होकर जमीन पर गिर गया तो उस समय भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ब्राह्मण के भेष में कर्ण के पास पहुँचे और याचना करने लगे कि दानवीर कर्ण, हम बहुत दूर से तुम्हारा नाम सुनकर आए हैं। अर्जुन ने कहा, मुझे अपनी लड़की का विवाह करना है, इसलिए कुछ दान मांगने आया हूँ। कर्ण ने कहा, हे ब्राह्मण देवता, इस समय तो मेरे पास कुछ भी नहीं है। आप मेरे महल में चले जाओ, वहाँ मेरी पत्नी से कहना, वह आपको मनचाहा दान दे देगी। ब्राह्मण ने कहा, ऐसा दान मैं नहीं चाहता। यहाँ जाओ और वहाँ जाओ, सीधी तरह क्यों नहीं कह देते कि मैं दान नहीं दे सकता। जब ब्राह्मण चलने को तैयार हुए तो कर्ण ने कहा, ठहरो ब्राह्मण देवता, मेरे दांतों में कुछ सोना है, वह सामने पत्थर पड़ा है, उसे उठाकर मेरे दांतों को तोड़कर सोना निकाल लो। ब्राह्मण बोला, ये काम हमसे कराते हो। कर्ण ने कहा, अच्छा तो वह पत्थर आप मुझे दे दो, मैं ही अपने दांतों को तोड़कर उसमें से सोना निकाल कर आपको दे देता हूँ, इससे आपकी पुत्री का विवाह हो जाएगा। ब्राह्मण ने कहा, तुम स्वयं ही ये काम करो, हमें ऐसा काम नहीं करना है। जख्मों से घायल कर्ण स्वयं ही घिसट कर पत्थर के पास पहुंचा और अपने दांतों को तोड़कर देने लगा। ब्रह्मा देवता ने कहा कि ये खून से सना हुआ सोना में नहीं लेता। कर्ण ने सोचा कि अब मैं क्या करूं। कर्ण के हाथ कटे हुए थे। उसने मुंह और पांव की सहायता से पृथ्वी में बाण मारा और बाण मारते ही वहां से पवित्र जल की धारा बहने लगी। जल से सोना धोकर जैसे ही कर्ण ने हाथ बढ़ाया, तैसे ही चतुर्भुज रूप में भगवान प्रकट होकर कर्ण से बोले, हे कर्ण, वरदान मांगो। कर्ण ने कहा कि हे प्रभु, अब अंत समय में क्या मांगना है, आपके आशीर्वाद से दान देता रहा, फिर भी मैं यही मांगता हूँ कि पृथ्वी या आकाश जहाँ भी कहीं रहूं, आपकी याद मेरे दिल में बनी रहे। दूसरा कोई मांगने वाला मेरे घर से खाली न जाए। तीसरे मेरे भौतिक शरीर को ऐसी जगह जलाना जहाँ आज तक कोई न जला हो। भगवान के दर्शन करते करते कर्ण ने शरीर छोड़ दिया। भगवान कर्ण के मृतक शरीर को लेकर समुद्र के बीच में एक शिला पर पहुँचे। उस शिला पर एक हीरा जलाने की जगह थी। जब भगवान कर्ण के पार्थिव शरीर को जलाने के लिए तैयार हुए तब शिला में से आवाज आई कि हे भगवान, कर्ण ने तो ऐसी जगह जलाने को कहा था जहाँ पहले कोई भी न जला हो, परंतु यही कर्ण इस शिला पर 28 बार जलाया जा चुका है। तब भगवान ने अपनी हथेली पर कर्ण के पार्थिव शरीर को रखकर दाह संस्कार किया। इस दृश्य को देखकर अर्जुन ने कहा, प्रभु, जो आप बार बार कह रहे थे उस सत्य को दर्शाकर यह सत्य कर दिया है कि भक्त और भगवान का संबंध अंतःकरण से जुड़ा होता है। जो व्यक्ति निश्चल भाव से आपकी भक्ति करते हैं, उनकी महानता को आपके अलावा कोई नहीं जान सकता। आपको कोटि